हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए जो हमारा बैच चल रहा है वो थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने अभी अभी ड्राइंग में देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग पढ़ा, फिर हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े। तो ये दोनों का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ हम लोग क्या जानेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1 के बारे में। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, आप लोग ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा कम नंबर आया, सेकंड सेमेस्टर में कम नंबर आया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेकर के क्या करेंगे। आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया भी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जॉब नहीं है, क्या कौन सा ब्रांच ले लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ऐसा ऐसा सुनने को मिलता होगा। बहुत सारे लोगों से ऐसा सुनने को मिलता है हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट को, मेरे को भी सुनने को मिलता था कि कौन सा ब्रांच ले लिए, क्या करेगा इसको पढ़ करके, इसका कोई जॉब नहीं है, इसका कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये सब बातों को नजरअंदाज करके आप एक स्टूडेंट हो और आपको काम है क्या, तो पढ़ना। तो कौन क्या कह रहा है उससे अपने माइंड को हटा करके आपको कहाँ पे ध्यान लगाना है, पढ़ने के ऊपर, कि आप कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में जानना चाहते हो, क्या ज्यादा से ज्यादा आप उससे पकड़ना चाहते हो। जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा जानोगे, उतना ज्यादा ही आपकी उतनी जल्द ही आपकी नौकरी लगेगी। और ये बात प्रूव होती है। मैं ऐसा कुछ स्टूडेंट लोग, कुछ ऐसे सर लोग जो हमारे सीनियर सर लोग हैं, या फिर हमारे दोस्त लोग भी हैं कुछ जो कि अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मैं मुलाकात करवाऊंगा, इसी चैनल पे करवाऊंगा। द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ही आप लोगों को जल्द ही मुलाकात कराऊंगा। तो और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी दिल की बातों को मैं बताऊंगा। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। तो चलिए अभी हम लोग कुछ काम की बातें कर लेते हैं, कुछ पढ़ने की बातें कर लेते हैं, मेजरमेंट 1 की बातें कर लेते हैं। हम लोगों ने इससे पहले मेजरमेंट 1 का फर्स्ट वीडियो में देखा कि मेजरमेंट 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट यूनिट जो आप लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम लोग कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं मेजरमेंट क्या है। मैं समझ रहा हूं आप लोगों को ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट लोग को ये परेशानी होती है कि ये इंग्लिश काश हिंदी में होता तो कितना अच्छा होता। तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ होगा। क्या है ना, हम लोगों को धीरे धीरे आगे की ओर सोचना है, आगे बढ़ते जाना है ना, आगे बढ़ना है। तो हम लोग को सोचना होगा हिंदी से अब इंग्लिश में किस तरह से हम लोग सीखे, किस तरह से इसको जाने। तो धीरे धीरे हो जाती है। तो क्या होगा ना, ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, उससे कोई भी घबराहट नहीं। जिनको आता है वो तो ट्राई करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो भी ट्राई करिए कि आप इंग्लिश में अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो शुरुआती समय में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस समय क्या कीजिएगा, मैं बोलूंगा तो हिंदी में ही बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश टर्म मिला जुला के बोलूंगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद एक तो रोक दीजिए, पुश कर दीजिए, एक टॉपिक मैं बताऊंगा, उसके बाद रोक करके उस टॉपिक को आप अपने मन से जो सुने उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह से करते करते आपको वो आने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग मेजरमेंट के बारे में जाने कि मेजरमेंट है क्या, इसका कैसे यूज करते हैं। तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी मेजरमेंट के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा। जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए ये क्या होता है, मेजरमेंट मीन्स मापन। मापन, मापन से ही मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स मापन, मापन मीन्स किसी चीज को मेजर करना, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना। जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते होंगे कपड़ा खरीदने, तो क्या कहते हैं कि हमको कपड़ा दीजिए, कितना कपड़ा दीजिए, तो मीटर में कपड़ा दीजिए। ये तो नहीं कहते कि 1 किलो कपड़ा दे दीजिए, ऐसा नहीं ना कहते। जैसे किराने की दुकान पे जाते हैं, आलू लेना रहता तो हम कहते हैं 2 किलो आलू दे दीजिए, ऐसा तो नहीं कहते 2 लीटर आलू दे दीजिए, क्या। अब जैसे दूध वाले के पास जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो 1 लीटर का ले लेते हैं दूध। या फिर पानी लेने वाला रहता है तो जार रहता है, तो उसमें 10 लीटर पानी देता है, ऐसा नहीं कि 10 किलो तौल करके पानी देता है, क्या। तो अलग अलग क्वांटिटी, जितने सारे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, अलग अलग तरह के क्वांटिटी हैं, उनकी अलग अलग यूनिट बना दिया गया है। और उसी के यूनिट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो भी क्वांटिटी रहते हैं उसको हम लोग यूनिट में, मीनिंगफुल में
कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मापन हम लोग किसे कहते हैं इसके बारे में जाने। तो ये मापन क्या है, तो मेजरमेंट, मेजरमेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में ये मापन। मेजरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक मीनिंगफुल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप बगीचा गए, अपने बगीचे, गांव के बगीचे में गए, क्या है, तो आम का बगीचा है, तो क्या किए, आम के बगीचा में से आप पेड़ पे चढ़े और पेड़ पे चढ़ करके आम तोड़ लिए। मान लिया जाए आप 5 आम तोड़ करके लाए, तो क्या है, मान लिया जाए जब हम नहीं जान रहे हो, जैसे अभी हम क्वांटिटी इसको कन्वर्ट कर दिए कि 5 आम है, एक मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर दिए, इसको माप दिए कि 1 2 3 गिन करके इसी तरह से माप दिए, तो ये क्या हो गया, 5 आम हो गया। ठीक है, अब इसी 5 आम को हम क्या किए कि अपने घर पे लाएं, और घर पे आपका तराजू था, तराजू में बटखरा एक तरफ लगाएं, 1 किलो वाला बटखरा लगाएं, इधर 5 आम तोल दिए। मान लिया जाए वो 1 केजी हो गया, तो मान लिया जाए हम क्या करें, 1 केजी, तो देख रहे हैं आम था, फिजिकल क्वांटिटी क्या था हमारा, आम था, उसको एक मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर दिए, क्या, तो यूनिट में का यूज किए, क्या, 1 किलो, 1 किलो, वो जो हमारा क्या है किलोग्राम, वो क्या है हमारा यूनिट है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर दिए। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। जैसे हम गए, हमारा क्या है, तो हमारा जमीन है, बहुत लंबा चौड़ा खेत वाला जमीन है, अब उसको हमको क्या करना है, हम गए डेग से अपना नाप लिए, क्या किए, नहीं देखते हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं तो 22 डेग नाप करके विकेट गाड़ते हैं, वहां से 22 डेग नाप करके ईटा रख देते हैं, का तो बॉलिंग वहीं से करना है, तो ये 22 डेग नाप दिए, ऐसे ही नाप दिए, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं किए। तो इसको अगर हम फिर क्या किए, एक मीटर इंची टेप फीता लेकर के गए, उसको नाप दिए, तो ये क्या किए, इंची टेप से नापे, तो मान लिया जाए हमारा 22 मीटर का हुआ, तो ये क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड वैल्यू का यूनिट से उसको कंपेरिजन कर दिए, एक फीता से नाप दिए। तो ये जो मापने की प्रक्रिया हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को यहाँ पे मेजर करेंगे, जैसे करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, वोल्टेज को मेजर करेंगे वोल्ट में, पावर को मेजरमेंट करेंगे वाट में। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या करने का काम करेंगे, तो मेजर करने का काम करेंगे। तो चलिए ये मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वन कैन कन्वर्ट फिजिकल पैरामीटर टू मीनिंगफुल नंबर। एक मेजरमेंट ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक मीनिंगफुल पैरामीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अभी अभी मैंने 2-3 एग्जांपल बताया, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर आर 2 मेथड ऑफ मेजरमेंट। हमारा जो ये मेजरमेंट करने का जो मेथड है, यहाँ पे हम लोग इसको कितने मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 मेथड में। ठीक है, 2 मेथड में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक को कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड और एक को कह रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, पहला मेथड क्या है हमारा, तो डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, तो इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब चलिए ये हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड किसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि मान लिया जाए, चलिए ये इसको देखते हैं। इन दिस मेथड द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए न्यूमेरिकल नंबर एंड ए यूनिट। क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। जैसे ये हो गया डायरेक्ट मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वे में इसको कंपेयर करके हम लोग माप देंगे। जैसे मान लिया जाए आप बगीचा में गए अमरूद खरीदने, अमरूद का बगीचा, अमरूद खरीदने बगीचा में गए, वहां पे तराजू नहीं है, मान लीजिए तराजू नहीं है, बटखरा नहीं है, अब उसको हमको मेजर करना है, तो नहीं देखते हैं बगीचा के बगान का मालिक रहता है, कितना लेवल हवा बाबू, तो हाँ 2 केजी दे देना चाचा, तो 2 केजी लेवा, अच्छा ठीक हवा, देखा ना बाबू तराजुए लावे लागी ना याद रह लो से तराजू ना हवा, तो अच्छा हम दे दे ही अंदाजे से, तो कोई दिक्कत ना हो, तो ज्यादा ही दे दो वो कम ना दे वो। तो क्या करते हैं चाचा, तब एक खचिया अमरूद लाए, अंदाजी फिकेशन अपने अंदाज से 2 किलो भर अमरूद, 2 किलो की जगह 2.5 किलो दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट मेजर कर दिया जा रहा है।
अब का कंपेरिजन करके हम क्या यूनिट दे रहे हैं, उसको एक मीनिंगफुल दे रहे हैं। जैसे उनको 2 kg लेना था तो हम 2.5 kg दे रहे हैं, बट हम एक मीनिंगफुल उसको दे रहे हैं कि हाँ ये देखा बाबू ये 2 kg हो जितो, तो एक मीनिंगफुल नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें डायरेक्टली मेथड से कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई क्वांटिटी था, फिजिकल क्वांटिटी था, उसको हम लोग को मेजर करना था, उसको तौलना था, तो उसका जरूरत क्या करते हैं, हमको तराजू बटखारा होना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जमाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू का मेजरमेंट करने का हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी नहीं था। तो उसके अलावा उन दोनों को नहीं रहने के बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू में कंपेरिजन करके उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 2 kg है। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किए। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किए, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको इसमें एरर भी आ जाए। इसमें एरर आने का चांस है क्या, कभी कभी हो सकता है। जैसे कोई कंजूस मान लिया जाए बागान का मालिक है, तो क्या करेगा, सोचेगा कि एक आम इसको हम ज्यादा दे दे, एक अमरूद और ज्यादा दे दे, उतनी सा कम में देगा। तो हो सकता है मिस्टेक बाय मिस्टेक 2 kg के जगह 1.5 kg आपको दे दे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मेजरमेंट हो नहीं पा रहा है, डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहा है, तो इसमें एरर होने का भी चांस हो सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्टली किसी के साथ कंपेरिजन, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेरिजन कर देते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हुआ, तो स्टैंडर्ड वैल्यू वही kg, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिजल्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है कि इन दिस मेथड नो रिक्वायर्ड एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रोसेस सो इट इम्प्लाई पॉसिबल एरर। हम लोग इंस्ट्रूमेंट का तो यूज कर नहीं रहे, तराजू का तो यूज कर नहीं रहे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल लेके बताएं कि 2 kg के जगह 1.5 kg, कंजूस बागान मालिक रहा तो आपको 1.5 kg दे देगा। अब बोलेगा कि ना बाबू इतना हो जितो, अल्लाह पता चल लो कि धनी सा घाटा हो गलो, तो एरर होने की संभावना काय हो गया, काय कि यहाँ पे हम लोग तराजू इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है। अब चलिए ये हम लोग इनडायरेक्ट मेथड जानते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजरिंग का प्रोसेस करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमको वही अमरूद को मापना है, तो उसको हम लोग 1 किलो बटखरा के हेल्प से नापेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एरर होने का बहुत कम चांस रहेगा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तराजू आ गया है कि एकदम 0.0000 में भी आपको मेजर कर देता है, देखते हैं। तो ये सारा आपका इंस्ट्रूमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके कारण से कर पाते हैं, ठीक है। तो इन दिस मेथड द अननोन क्वांटिटीज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो एरर होने का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा मेजरमेंट और मेजरमेंट के 2 मेथड। तो चलिए आइए अब हम लोग अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं मेजरिंग, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, ठीक है। तो हाँ एक बात और बता दें, अगर कोई चाचा बोले कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले ले हवा हुई, कौन ब्रांच है, क्या करते हैं, इससे हम कैसे यूज करते हैं, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ना, उन चाचा को तो नहीं समझाइएगा डिटेल में कि देखा चाचा तू रेडियो सुना है ना, तो देखा एगो एंटीना खड़ा कर रहा हो, रेडियो सुन ले है, कहाँ मैच होता था वो कहाँ सुन ले है, टीवी में देखा कहाँ इंग्लैंड में मैच होता रहा है, और देश के कोई कोना में, विदेश के कोई कोना में मैच होता रहा बा, कितना बढ़िया से देख ले। तो ये सब केकर कारण से देखे था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण से। तो यही सब आप लोग देखिएगा, अगले सेमेस्टर में जाइएगा तो आप लोग को टेलीविजन इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ने को मिलेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, इतना जो हम डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के क्षेत्र में, ये मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह, ये सब जितना भी वर्किंग हो रहा है, ये सारा हम लोग इतने डिजिटल जो होते जा रहे हैं, ये किसके बदौलत से, तो इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से। और इतना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं और उसको किस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो हमारा मेजरमेंट हो रहा था वो किसकी मदद से हो रहा था, तो हमारा
अलग अलग तरह की इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे। डायरेक्ट मेजरमेंट में तो हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज कर नहीं रहे थे, तो उसमें हमारा एरर हो जा रहा था। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए, तो इनडायरेक्ट मेथड का यूज किए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, जिससे हमारा एरर नया होने का संभावना था। तो चलिए ये अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज कर रहे थे। तो इन इंस्ट्रूमेंट का हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर दिया गया है, दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई कर दिया गया है। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसी को हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंड है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये दो मेथड है, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जिसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए आइए हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानें। सबसे पहला एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। इसका एक और नाम क्या है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड को, किसी भी जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक इसमें क्या लिया जाता है, एक फिजिकल कांस्टेंट लिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग मीनिंगफुल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्या है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, तो इसमें हम लोग का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में एक फिजिकल कांस्टेंट लिया जाता है, और उसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, तो मेजर करने का काम करते हैं। तो इस तरह का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इसी को एक और नाम से जानते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के नाम से। इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं जो कि वीवीआई एग्जाम्पल है, और ये ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, दिया हुआ रहेगा 3-4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और पूछेगा कि इन विच एग्जाम्पल्स प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का कौन सा एग्जाम्पल है, उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, या फिर एटॉमिक क्लॉक, या फिर रिलेसिस करंट बैलेंस। तो ये याद रखिएगा, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम्पल के रूप में कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, एटॉमिक क्लॉक और रिलेसिस करंट बैलेंस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को, इसी को एक और नाम से क्या जानते हैं, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आइए सेकेंड में क्या है आपका, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है कि जो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, उसके हेल्प से सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेट कर दिया जाता है, कैलिब्रेशन कर दिया जाता है। जैसे एक फिजिकल कांस्टेंट के रूप में हम लोग 1 वोल्ट ले लिए, हमारा वोल्ट मीटर है, 1 वोल्ट ले लिए, और इस 1 वोल्ट से हम लोग क्या किए, मेजर करके 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट के बाद 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के बाद 3 वोल्ट, इस तरह से कैलिब्रेशन कर दिया गया। नहीं देखते हैं मीटर वाला, देखते होंगे मोटर वोटर में रहता होगा, तो यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरह से क्या किया जाता है, कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इस तरह से जब हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से किसी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर देते हैं, तो उस तरह का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए, दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग, और ये जो कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है जिसके कारण से हमको डायरेक्ट रीडिंग मिल जाता है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। जैसे ही उस मीटर में, जैसे वोल्ट मीटर से जो हमारा वोल्टेज सप्लाई हुआ, तो वो रीडिंग, जो इंडिकेटर होता है वो रीडिंग देता है, वो जाकर के जिस पॉइंट पे रुक गया उतना हमारा रीडिंग हो जाता है। तो वही कह रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग कैलिब्रेटेड बाय कंपैरिजन विथ आइदर एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इसको क्या किया जाता है, कैलिब्रेशन किया जाता है, और उसी के आधार पे क्या किया जाता है, तो हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी कैलिब्रेटेड, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होते हैं, कैलिब्रेट कर लिया जाता है, या फिर ये पहले से ही कैलिब्रेटेड किए हुए रहते हैं।
तो हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब का कैलिब्रेशन करके हम लोग जानेंगे। क्या होता है, हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, तो वोल्ट मीटर बनाते हैं, एमीटर बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं ये सारा हम लोग डिटेल में जानेंगे। वोल्ट मीटर, एमीटर हम लोग को आगे पढ़ना है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप लोग को सुनने को मिला होगा सीनियर से, या फिर आप लोग को और कोई किन्हीं से सुनने को मिला होगा कि ये मेजरमेंट हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें नंबर बहुत कम आते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये सब से आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग को सिर्फ क्या करना है, पढ़ते जाना है। देखिए, पढ़ाई करने के बाद ना बड़ा से बड़ा भी कुछ भी रहता है ना, तो वो आसान हो जाता है। तो मन में ये सब जो आप लोग का बैठ गया है कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें नंबर कम आता है, तो ये सब को ना पहले हटाइए, रिमूव कीजिए। और क्या कीजिए, इसके प्रति आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। मैं एकदम बहुत इजी वे में बताऊंगा और इस तरह से बताऊंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो में वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो किस पे, तो 7463063474 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको ये सारे वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एकदम इजी वे में इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ड्राइंग भी हंसते खेलते सीख जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग हंसते खेलते हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सीख जाएंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीख जाएंगे। तो बने रहिए तो पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को भी 2-3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इस सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जो जो आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई किया गया है, उसके बारे में चलिए आइए जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने 3 क्लास में क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, एक पहला हो गया आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हो गया इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा हो गया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, नाम से उसका काम हम लोग जानेंगे। इसको याद रखने का यही प्रोसेस है, नाम याद है, उससे रिलेटेड काम हमको याद रखना। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा, जो आप लोग याद रखिएगा, कभी भी नहीं भुलाइएगा कि किसको इंडिकेटिंग कहते हैं, किसको इंट्रीगेटिंग कहते हैं, और किसको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं क्या है हमारा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ टेकिंग रीडिंग। हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेने के मेथड के बेसिस पे इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट क्या है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकंड क्या है, तो इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड क्या है, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। यही 3 टाइप में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहला है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके बारे में जाने। तो देखिए, नाम से ही लग रहा है इंडिकेटिंग मीन्स इंडिकेट करेगा। आप लोग देखिए बाइक चलाए होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो बाइक में देखते हैं एक स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, जो कि आपके स्पीड को बताता है एट ए टाइम। जिस टाइम पे आप बाइक चला रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको एट ए टाइम उसका मेजरमेंट बता रहा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से। मान लिया जाए अभी अब स्टार्ट किए बाइक, तो एक्सीलरेटर थोड़ा कम है, तो उसमें शो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। फिर जैसे एक्सीलरेटर तेज कर दिए, जब एकदम पूरा फास्ट में आप जा रहे हैं, तो थोड़ा 50-60 दिखा रहा है। तो देखते हैं एट ए टाइम वो दिखाता है, जिस समय आप चल रहे हैं एकदम उसी टाइम का वो रीडिंग, एग्जैक्ट रीडिंग आपको बता रहा है। कुछ देर पहले कुछ देर बाद का नहीं, जिस समय उस समय का एकदम बता रहा है। तो इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं दोज इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम। कह रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करे, एट ए टाइम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के वैल्यू को इंडिकेट करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। When it is being measured are called indicating instrument। तो इस तरह से हम लोग कोई क्वांटिटी को मेजर करेंगे, इस
इंस्ट्रूमेंट के मेथड से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। इसका बेसिक एकदम एग्जांपल है क्या, तो एमीटर, वोल्ट मीटर और स्पीडोमीटर। तो ये सब एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ये सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, तो ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, जो आपके घरों में बिजली मीटर लगा हुआ है, तो ये जो हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। जो मीटर लगा हुआ है आपका, तो क्या करता है ये, एक टाइम पीरियड में कितना आपका खर्च हुआ, कितना वाट आपका यूनिट हुआ, उस वाट को क्या करता है, मेजर करने का वर्क करता है। तो एक कैसे, वाट पर आवर, एक आवर में कितना वाट आप खर्च कर रहे हैं उसको मेजर करने का वर्क कर रहा है। या फिर जो होता है एम्पियर पर आवर, वो क्या कर रहा है, तो एक आवर में कितना एम्पियर हो रहा है उसको ये मेजर कर रहा है। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना आप खर्च कर रहे हैं उसको मेजर करने का काम कर रहा है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चलिए ये देखते हैं, कह रहा है दोज इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्ड द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इन एम्पियर आवर, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट आवर इन ए गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करने का काम करता है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये गिवन टाइम इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसका एग्जांपल क्या है, तो एम्पियर आवर मीटर और वाट आवर मीटर। तो ये तो वीवीआई एग्जांपल्स हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। चलिए आइए हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानें कि ये क्या होता है। तो दोज इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स ए कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड आर कॉल्ड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से हम लोग एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कंटिन्यूअसली जो हो रहा है वेरिएशन उसको मेजर करते हैं, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग एक टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें क्या करते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करके सुनते हैं। जैसे आप लोग के मोबाइल में भी है आपका वॉइस रिकॉर्डर, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो बोल रहे हैं तो देख रहे हैं कभी हाई कभी लो, कभी कभी देखे होंगे कोई मीटर पे जो हम बोलते हैं उसका या ऐसे ऐसे करके क्या होता है, तो वेरिएशन होते रहता है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है इसमें वेरिएशन हो रहा है, तो उस वेरिएशन को भी क्या कर रहा है, रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है। तो इस टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं, पोटेंशियोमीटर टाइप रिकॉर्डर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको शॉर्ट में ईसीजी के नाम से भी जाना जाता है, और सिस्मोग्राफ जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट करते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स आपको हमने देखा, जैसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसके एग्जांपल्स को याद रखिए, उसके नाम को याद रखिए और नाम के आधार पे उसको आप लोग डिफाइन करने का प्रयास कीजिए। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने मेजरमेंट को जाना, मेजरमेंट के टाइप को जाना, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के टाइप को जाना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तो जो हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसमें कुछ टॉर्क का यूज किया जाता है। जो हमारा ये होता है इंडिकेटर, वो किस टॉर्क के द्वारा ऐसे डिफ्लेक्ट कर पाता है, तो इस पे 3 टॉर्क लगते हैं। तो इन्हीं 3 टॉर्क के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को जो कोई भी प्रॉब्लम हो ये सारे टॉपिक में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों से निवेदन है कि ये जो आपका क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, कोई आपके फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेज के उनके साथ शेयर कीजिए, और उनको कहिए कि अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।
तो आज के साथ इसी टॉपिक के साथ मैं आज का समाप्त होता है। आप लोग नई नई जानकारी के लिए बन रहे हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।